हेलो फ्रेंड्स, टैसन सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जैक के द्वारा। यहाँ देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद झारखंड रांची के द्वारा वार्षिक परीक्षा को लेकर यहाँ पर सेट पेपर मॉडल सेट पेपर जारी हो चुका है। यहाँ पर 80 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग आज 30 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग आज हल करने वाले हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। यह 12th आर्ट्स का हम लोग पेपर लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक अगर आर्ट्स आप 12th में है, जैक बोर्ड में है या किसी भी प्रकार के बोर्ड में है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपके तक हम पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, अब बिना देर किए हुए वीडियो की ओर आगे चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कहता है। देखिए, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर कलिंगम, बी दयानंद साहनी, सी राखालदास बनर्जी और डी आर.एस. राव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख, मतलब कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपने स्वयं खर्च से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रुद्रदमन। अब पूछ देता सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराए थे? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे इसका निर्माण। तो आप इसका आंसर नोट्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, 4 भागों में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सारनाथ में। अब सबसे अधिक बोलता तो श्रावस्ती हो जाता, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला उपदेश बोला है तो सारनाथ इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इब्न बतूता ने कौन से पुस्तक यानी यात्रा वृत्तांत की रचना किए हैं? तो इसका आंसर होगा किताबुल रेहला है। तो यहाँ पर रेहला ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पूछ देता कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे भारत? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो यहाँ आंसर होगा मलिक मोहम्मद जयसी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध यहाँ पर 1565, ऑप्शन नंबर सी। तालीकोटा के युद्ध को हम लोग राक्षसी तमाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलेंगे। नंबर 9। विजयनगर का किस राज्य के साथ संघर्ष हमेशा चलता रहा? तो यहाँ पर बहमनी राजाओं के साथ में इसका संघर्ष चलता रहा था। विजयनगर का बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत जानने में कौन कौन से शामिल होगा? तो यहाँ पर इनमें से सभी स्रोत शामिल होगा। जैसे लगभग क्वेश्चन का इनमें से सभी दिया है तो आंसर इनमें से सभी ही होता है ज़्यादातर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किए थे? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किए थे 1563 में और 1564 में जजिया कर को समाप्त किए थे और 1562 आएगा तो रहमदल मुक्ति अकबर ने चलाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत है। इसका आंसर होगा 1855 - 56, यानी 1855-56 में यहाँ पर हुआ था संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू ने, दोनों भाइयों ने मिलकर चलाए थे। इसका साथ दिया था चांद भैरव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 1857 के विद्रोह क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किए थे? पूछ रहा है बिहार से। तो यहाँ होगा वीर कुंवर सिंह। तो इस प्रकार से अब देखिए, यहाँ पूछ देता कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से है, नाना साहेब तो कानपुर से है। इस प्रकार से आप आगे के टॉपिक में याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सहायक संधि की व्यवस्था किसने लाए थे? तो सहायक संधि की व्यवस्था लाने वाले थे लॉर्ड वेलेजली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
को माना जाता है, यही थे। 11 दिसंबर को चुने गए थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने आरंभ किए थे? तो यहाँ महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में आरंभ हुई थी, 6 अप्रैल को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? तो यहाँ मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भारत में कुल कितने रियासतें हैं? अगर रियासत बोलेगा 562 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे तो अधिक भी है, 65 तक गिनती आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर के अनुसार जैक के अनुसार यहाँ 562 ही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर देखते हैं गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स हम लोग चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 किस यात्रियों को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? सरताज यहाँ पर मार्को पोला। यहाँ बोलता कि यात्रियों का राजकुमार तब होता, यहाँ पर CU की जो लिखे हैं पुस्तक आपका यहाँ पर हैंसॉन्ग हो जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पुराणों की संख्या कितनी है? यहाँ पुराणों की संख्या बोला गया है, तो 18 पुराणों की संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड 20 तो यहाँ देखता है बोला गया है महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रजनामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ रावी नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड चलते हैं। पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ यहाँ पर गुरु से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो बारबोसा पुर्तगाल की यात्री थे, विजयनगर साम्राज्य में भारत आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पाँचवीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो इसका आंसर होगा 1813 ईस्वी, सटीक आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हड़प नीति किसने लागू किए थे? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई थी? कृपया इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कृपया अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले पार्ट में मिलते हैं।